अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। बहुत सारे लोग जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। विंटर इनटेक 2025 स्टार्ट होने वाली है। मैं आज आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा बताने की कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है क्या वो एलिजिबल आपको करती है जर्मनी में अप्लाई करने के लिए या नहीं। जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक किया जाता है आपके एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। तो सबसे आसान तरीका है, मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चाहे वो आप बैचलर के लिए अगर अप्लाई करें तो भी चेक करनी पड़ेगी, या आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, ताकि जो भी आप मेहनत और जो भी आप पैसा लगाएं वो आपका रायगा ना जाए। तो मैं लेकर आपको चलता हूँ यूनी असिस्ट की वेबसाइट के ऊपर। ये आप चेक कर सकते हैं कि यूनी असिस्ट की वेबसाइट है, uniassist.de के नाम से ये वेबसाइट अवेलेबल है। आप जब यहाँ पर आएंगे होम पेज पे आप देखें, यहाँ टूल्स की ऑप्शन नज़र आएगी। तो सबसे पहले अगर आप टूल्स पे जाएं तो चेक यूनिवर्सिटी एडमिशन की एक आपको टूल नज़र आएगा, आपको इसमें जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये टूल आपको ये बताएगा कि अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स क्या आप एलिजिबल हैं जर्मनी में पढ़ने के या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ यू विश टू स्टडी इन जर्मनी यू नीड अ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं जो जर्मनी में रिक्वायर्ड है या नहीं, उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके पास इनफ क्वालिफिकेशन है कि आप मास्टर कर सकें जर्मनी में या नहीं। तो इसको इन दोनों टर्म्स, एक टर्म्स जो है वो दोनों कैटेगरीज में इंप्लीमेंट हो सकती है, चाहे बैचलर हो या मास्टर हो। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ कलेक्टिव टर्म फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स विच क्वालिफाई द होल्डर टू स्टडी एट जर्मन यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जो मैंने आपको क्लियरली बताया कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन होती है वो कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है जो आपको एलिजिबल करती है उस डिग्री के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें क्राइटेरिया मीट करने के लिए सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी मल्टीपल ऑप्शन सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है, वो क्वेश्चनर आएगा, यहाँ पर 3-4 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उसके बाद वो आपको बताएगा कि क्या आप वाकई एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डू यू हैव। तो जनरली आपने किया होता है इंटरमीडिएट या डीएई किया होता है। तो अभी इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह इंटरमीडिएट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डीएई की इक्विवेलेंस करके बताऊंगा कि डीएई वाले किस तरह चेक कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को अगर वो जर्मनी में बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि हमने अगर तो आपने ऑलरेडी बैचलर किया हुआ 2 साल का, तो आप डायरेक्टली अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली बता देगा कि आप एलिजिबल हैं जर्मनी में जर्मन यूनिवर्सिटी में आने के, और वो भी डायरेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स में आ सकते हैं। लेकिन इन केस के अगर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट किया हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल किया हुआ है, तो सबसे पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, कॉमर्स किया है या ह्यूमैनिटीज का कोई ग्रुप, कोई भी आपने क्वालिफिकेशन किया। तो सबसे पहले हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज है। अगर तो लो परसेंटेज है यानी कि 50 से लेस है तो वो हम चेक कर लेते हैं। 50 से लेस अगर होगी तो वो डेफिनेटली वो आपको बता देगा कि एडमिशन टू द एकेडमिक स्टडी इन जर्मनी इज अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल विदाउट एडिशनल प्रूफ ऑफ एजुकेशन। सिंपली अगर आपकी 50 से लेस होगी तो बेस्ड ऑन दैट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर नहीं आ सकते। आप डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी, फिर आप एलिजिबल होगे जर्मनी में आने के। लेकिन इन केस के अगर आपकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है इंटरमीडिएट में, तो वो फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने इंटरमीडिएट के बाद 1 साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगेन वो आपको बता देगा कि आपका रिजल्ट क्या है। विद द educational background you qualify for the subject restricted admission to a preparatory course। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट सिर्फ किया हुआ है और
आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में 50% से ज़्यादा है और उसके अलावा आपने कोई क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, तो आप डायरेक्ट बैचलर में नहीं आ सकते, आपको प्रिपरेटरी कोर्स में आना पड़ेगा, जिसको जर्मन में स्टूडेंट कोलेग बोला जाता है, जर्मन लैंग्वेज में। तो उसकी बेस के ऊपर यहाँ पर आप आ सकते हैं और आकर कर सकते हैं प्रिपरेटरी कोर्स। लेकिन अब प्रिपरेटरी कोर्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रिपरेटरी कोर्स के लिए आपको कम से कम B1 लैंग्वेज जर्मन रिक्वायर्ड होगी। तो अगर इन केस के हम कहते हैं कि जी हमने 1 साल कम से कम पढ़ा हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, यानी कि 2 सेमेस्टर पढ़े हुए, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर, जो कि जनरली 2 सेमेस्टर बनते हैं पाकिस्तान में। तो अगर हमने वो किया हुआ है तो फिर वो आपको बता देगा कि विद द बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन फॉर द एकेडमिक स्टडीज, विच मीन्स कि आपने जिस सब्जेक्ट के, यानी कि जिस डिग्री के आपने वो 2 सेमेस्टर पढ़े हैं, उसी के रिलेटेड आपका डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन पॉसिबल है। तो यही है क्राइटेरिया चेक करने का कि क्या आप जर्मनी में क्वालिफाई करते हैं बैचलर के लिए या नहीं। इसी तरह अगर आप मास्टर का चेक करना चाहते हैं तो मास्टर के लिए हमें सबसे पहले सवाल पे दोबारा जाना पड़ेगा, और अगर सबसे पहले सवाल पे आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर डिग्री ऑफ एटलीस्ट 4 ईयर्स, तो फिर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर आपने वो सिलेक्ट किया है तो आप किसी भी जनरली डायरेक्ट एडमिशन आपका हो सकता है मास्टर्स में रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड यू क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट जनरल एडमिशन फॉर एकेडमिक स्टडीज इन एनी सब्जेक्ट एरिया। अब ये तो आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती हैं। कुछ, बल्कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके बैचलर की बेस के ऊपर, स्ट्रिक्टली बैचलर की बेस के ऊपर जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसी के रेलेवेंट डिग्रीज में एडमिशन आपको ऑफर करती हैं। आपने अगर स्लाइटली डिफरेंट भी किया तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे सकती हैं, लेकिन टोटली डिफरेंट डिग्री में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ और आप लॉ की डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज पे आप वो चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को चेक करना है, क्वालिफिकेशन को चेक करना है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है या नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऑल्सो आपको ग्रेड्स भी बताती हैं कि कितना ग्रेड आपका मिनिमम पिछली डिग्री में होना चाहिए, जो आपको क्वालिफाई करेगा यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जब भी आपने कभी एडमिशन अप्लाई करना है जर्मनी में, आप जरूर सबसे पहले यहाँ पर आए, यूनिसिस की वेबसाइट के ऊपर आए और चेक करें कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि यूनी असिस्ट पे अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या अपलोड करना है लाजमन। तो वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा स्टडी इन जर्मनी के हवाले से, और आपको इंशाल्लाह सब के सब डॉक्यूमेंट लिस्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करने के, यूनी असिस्ट क्या है, यूनी असिस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। एक थर्ड प्रोसेस भी है जिसको कहते हैं DOSV, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।